हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तो बच्चों, इस वीडियो में आप लोगों को जितने सारे क्वेश्चन करवाया जाएगा आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए बच्चों के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग 1 नंबर वाले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। देखिए, दो संख्याओं का योग 23,56,785 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 12,405 अधिक हो तो बड़ी संख्या बताना होगा। तो यहाँ इसके लिए क्या करना होगा बच्चों, इसी के साथ इसको घटाएंगे तो बड़ी संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या है ऊपर वाला संख्या, देखिए 23,023 हो गया। उसके बाद 56,785 हो गया। उसके साथ हम लोग घटाना 12,405। ठीक है, तो लिखेंगे 12,405 हो गया। ये घटाएंगे तो 0 हो गया, इसको घटाएंगे तो 8, 0 से 8 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 4 क्या हो जाएगा, 23,444 हो गया। ठीक है, तो बोले कि दो संख्या की योग इतना है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से तो बच्चों ये हो गया, डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो एवरेज संख्या क्या होगा, जो दूसरी संख्या से के साथ की होगा, यानी कि उसका जो डिफरेंस था वो कितना है, 23,44,380 उसका डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग 2 से डिवीजन करेंगे ना, तो देखिए देखिए आप लोग इसको आराम से समझिएगा। ठीक है, 23,00,000 क्या लिखे थे, 23,44,380 को हम लोग 2 से डिवीजन कर देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 दुगने हो जाएगा 22, एक बचा हुआ 14, 7 दूने हो गया 14, 2 दूना हो गया 4, 2 एक का 1, 8 बचा, क्या हुआ 18, 9 दूना 18, 0 के लिए 0, क्या हो गया 11,22,72,190 हो गया। ये हो गया सबसे संख्या। ठीक है, और इसके साथ हम लोगों को जोड़ना है 11,72,190 के साथ हम लोग वो जो पिछले जो डिफरेंस निकाले तो क्या था वो 12,405, इसको जोड़ेंगे ना तो बड़ा संख्या निकली। ये हो गया दो संख्या। ठीक है, उसको 2 से भगा दिया तो समान समान हो गया। अरे ये बड़ा है तो बड़ा के लिए इतना ही करना होगा। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आप लोगों का 11,84,595 हो जाएगी। यानी कि जो हमारा ऑप्शन में है वो ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद वाले क्वेश्चन में आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए 4250 गुना 3 गुना 15 गुना 0 प्लस 3 गुना। तो बच्चों देखिए, और एग्जाम्पल आप लोग समझे, देखिए 2 गुना, जैसे एक एग्जाम्पल समझिए आप लोग, हम लोग क्या लिखते हैं, 2 गुना 5 गुना 0 प्लस 6 बराबर क्या होगा। तो बच्चों आप लोग यहाँ दे दीजिए, किसी भी संख्या को अगर हम लोग 0 से गुना करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो जितने इधर गुना रहेगा, यानी यहाँ तक रिजल्ट आ जाएगा 0, और प्लस में 6 तो इसको 0 प्लस 6 करेंगे तो 6। ठीक है, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन का जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर क्या है प्ले लिख लेते हैं। देखिए 4250 इंटू 3 इंटू 15 इंटू 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद आ गया प्लस 3 इंटू 15 हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक 0 इंटू है, मतलब यहाँ से कंटिन्यू इंटू होगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद प्लस हो जाएगा, देखिए 3 और 15 करेंगे तो हो जाएगा 45, और 0 से 45 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45 ही इसका हो जाएगा। यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो घ ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए उसके बाद 4 अंकों की बड़ी से बड़ी
सब बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो बच्चों आप लोग एक अंक की बड़ी संख्या क्या होती है बच्चों? 9 होती है, ठीक है। तो 4 अंक की क्या हो जाएगा बच्चों? जब 4 अंक की बड़ी संख्या बोलेंगे तो हो जाएगा 4 9, ठीक है। और बोले हैं 5 अंक की, तो बच्चों एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 0। उसी प्रकार से 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 1 और 4 ठो 0। ये हो गया एक अंक की सबसे 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। और क्या बोले हैं इसमें आप लोग 4 9 हो जाए, इसका योग क्या होगा? तो चलिए इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, 1 2 3 4 5 अंक का हो गया ना। हाँ, और 4 अंक का बोला है ना, तो 1 2 3 4, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9 9 9 9 1, यानी कि ये हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन में है वो ऑप्शन हो जाएगा घ ऑप्शन, इसके लिए राइट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। देखिए 24 36 और 60 का महत्तम समापवर्तक। तो बच्चों महत्तम समापवर्तक मतलब होता है HCF, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्व करते हैं, HCF निकालते हैं। इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 24 24 हो गया, 36 हो गया और उसके बाद आ गया 60, ठीक है। अब इसको कितने में जाएगा दोस्तों? 2 से जाएगा। देखिए 12 दूना हो गया 24, 18 दूना हो गया 36 और 30 दूना हो गया 60। फिर से जाएगा 2 में, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 15 दूना हो जाएगा 30। फिर से जाएगा 3 से, 3 दूने 6, 3 तिरिक्के 3 5 15। अब HCF बोले हैं तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 5। तो HCF की इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 2 गुना 5, ठीक है। तो HCF क्या रूल से बच्चों? 2 का एक ठो लिया जाएगा, यानी 2 जो का जिसका स्क्वायर है उसी को लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर हो रहा है ना, तो 3 दूना हो जाएगा 6, यानी कि राइट ऑप्शन आंसर जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन का बात करेंगे तो को ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 2 अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? यहाँ पर LCM 2 अंक का मतलब LCM निकालना है, ठीक है। तो किसी भी संख्या का LCM जब हम लोग निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, 2 संख्याओं का, 2 अभाज्य संख्याओं का LCM क्या होगा? 2 अभाज्य संख्या मान लेते हैं हम लोग 3 और 5, इसका LCM क्या हो जाएगा? इन दोनों का गुना हो जाएगा। एलसीएम करेंगे तो 3 और 5 का गुना करना होगा ना, तो 15 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग लेते हैं 7 और 11 का, तो इसका भी किसी से भागा नहीं, इसको दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा। यानी कि दोनों का गुणनफल जो हमारा ऑप्शन में है क में उनका योग, ये तो गलत है। उनका अंतर ये भी तो गलत, उनका गुणनफल यानी कि गो ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए उसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा। कितने समय पश्चात 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज दुगनी हो जाएगी? तो इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हम लोग मूलधन मान लेते हैं, ठीक है। लो आप लोग मेरे साथ साथ लिखते रहिए पेन में। मान लेते हैं, माना कि मूलधन, मूलधन मतलब P लिखते हैं, P बराबर हम लिख लेते हैं 100। तो मिश्रधन, मिश्रधन, मिश्रधन क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा आप लोगों का 2 गुना बोले हैं ना, तो ये 200 हो जाएगा, क्योंकि उसका 2 गुना बोले हैं जब, तो वो 100 हो जाएगा। और ब्याज बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? मिश्रधन से वो घटाना होता है मूलधन, तो ब्याज नहीं, यानी कि 200 से घटाएंगे 100 तो निकल जाएगा ब्याज, यानी कि 100 रुपया उसका ब्याज हो गया। अब क्या बोले हैं उसका समय कितना लगेगा? तो बच्चों समय बराबर एक फॉर्मूला है, क्या है?
जब हम लोग समय को टी से लिखते हैं तो टी बराबर क्या होता है, ब्याज होता है, ठीक है। ब्याज इंटू 100 बाई मूलधन इंटू दर होता है, ठीक। मूलधन इंटू दर, ये हो गया फॉर्मूला। तो इसका चलिए आप लोग इतना तक लिख लीजिए, आगे की सॉल्व करते हैं, ठीक। इसके बाद हमारा मूलधन था 100, ठीक है। 100 गुना उसके साथ 100 हो गया, उसका अंतर भी, और साथ ही साथ उसका 100 और इधर हो गया 5, तो ये 2 0 कैंसिल और 5 20 में हो गया 100, यानी कि 20 वर्ष उसको टाइम लगेगा, यानी कि ऑप्शन घ ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद वाले क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 4 9 0 4 7 9 को भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो बच्चों शेषफल किसे कहते हैं, आप लोग इसका देखिए, हम लोग किसी एक संख्या को भाग दे रहे हैं, 2 से अगर हम लोग 5 से भागा देंगे तो ये जो संख्या है ये हो जाएगा भाज्य, और ये हो जाएगा भाजक, यानी कि जिन संख्या से हम लोग भाग देते हैं उसको कहते हैं भाज्य, और जिसको भाज देते हैं वो हो जाता है भाज्य। इसको 2 से जाएगा, 2 दूना हो जाएगा 4 बचा 1, और ये जो है ये हो जाएगा भागफल, और ये हो जाएगा शेषफल, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या बोले हैं, भागफल, तो चलिए उसका भागफल हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। 7 से 49 0 4 6 0 को जाएगा, 7 7 में हो जाता है 49, ये तो यहाँ तक ख़त्म। उसके बाद 0 आएगा, 0 का नहीं जाएगा, 0 देंगे, तो उसके बाद आ जाएगा 4 4 का भी नहीं जाएगा, तो यहाँ और एक 0 देंगे तो आ जाएगा 0। उसके बाद जाएगा 5 में, 5 7 में हो जाता है 35, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 5, और आ गया 6, और 7 8 में हो जाता है 56, यानी कि पूरा मिल चुका है, यानी कि 7 0 0 8 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हमारा जो ऑप्शन में है वो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ख ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए फिर उसके बाद वाले क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 2 गुना 0.2 2 गुना 2, तो इस प्रकार का जैसे ही आएगा ना बच्चों पॉइंट वाला, इसको आप जितना 2 है उसको गुना कर लीजिए। देखिए कितना 2 है, 1 2 3 4, 4 2 लिख लीजिए। 4 2 का मान क्या, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 होगी, इसको आप लोग 16 लिख लीजिए। अब कितना पॉइंट है गौनी, देखिए 2 1 और यहाँ पर 2, यानी कि 3, और यहाँ पर 3 6, तो 2 हो गया, 1 2 3 4, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 अंक का पॉइंट, यानी कि 0.40, उसके बाद 1 6, ये हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। हमारा ऑप्शन में जो है ऑप्शन हो जाएगा गो ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। किसी भी अंक को दोबारा लिखे बिना 1 4 7 0 9 से 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगा। तो बच्चों देखिए आप लोग समझिए, पहले हम लोग 3 5 6 8 का अगर सबसे छोटी संख्या लिखेंगे तो क्या करना होगा, सबसे छोटे से क्रम से लिखना है। सबसे पहले छोटे संख्या तरफ से लिखेंगे तो ये हो जाएगा सबसे छोटी संख्या, ठीक है। और सेम और उसी उल्टा अगर हम लोग बढ़ने के उधर से लिखेंगे तो ये हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या, ये हो गया सबसे छोटी, ये हो गया सबसे बड़ी। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोले, इसका दोबारा लिखे बिना सबसे छोटी संख्या निकाला, तो हम लोग इसको छोटे क्रम से लिखते जाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, 0 है सबसे छोटा, उसके बाद है 1, उसके बाद है 4, उसके बाद है 5, उसके बाद है 7, और उसके बाद है 9, ये हो गया सबसे छोटे संख्या। तो हमारा जो ऑप्शन में है वो क ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1 किलोग्राम का तो परसेंट क्या होगा, यानी कि 1 केजी का हम लोग अगर उसका गुना करेंगे, 1 केजी गुना 125 पाई, इसको परसेंटेज बोले हैं तो परसेंटेज निकालने के लिए उसको बाई में नीचे एक्स्ट्रा करना होता है, ठीक है। अब आ जाएगा, देखिए इसको काटेंगे तो 5 से कटेगा, 5 25 में हो जाता है 125, और 5 20 में आ जाता है 100, और फिर से जाएगा 5 5 5 में हो जाएगा 25, 4 5 में हो जाएगा 20,
तो क्या हो गया देखिए, इधर बचा 1 इंटू 5/4, ये बचा ना। अब इसको हम लोग भागा करेंगे तो क्या हो जाए देखिए, एक जिसको गुना करेंगे तो 4 × 4 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 4 × 5, तो हो जाएगा यहाँ पर इसका अगर हम लोग ग्राम देखिए, आंसर जो दिया हुआ है ना बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। हम कर रहे थे किलोग्राम में, लेकिन आंसर दिया हुआ है आप लोगों का ग्राम में। सभी ऑप्शन में किलोग्राम का ऑप्शन है, तो इसको पहले सबसे पहले हम लोग उसको ग्राम में चेंज करेंगे। 1 kg बराबर क्या होता है? 1 kg बराबर होता है दोस्तों 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो हम लोग 1000 ग्राम का निकालेंगे, तब 1000 ग्राम का 125/100 करेंगे तो ये 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और 12 है तो 25 से 10 गुना करेंगे तो आ जाएगा 125 हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 50 और यहाँ पर आ जाएगा 0.0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन में है वो ऑप्शन हो जाएगा, घ ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।